सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की सोच के साथ जो पॉलिसियाँ अपनाई हुई हैं, इनकी वजह से इनके मुल्क का चेहरा बुरी तरह मस्क हो चुका है। वो इंडिया जो जमहूरियत और बर्दाश्त के लिए मशहूर था, गैर हिंदुओं के लिए जहन्नुम बना हुआ है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि अपोजिशन जमात कांग्रेस जैसी जमात ने गुज़िश्ता इंतखाबात में इसी बुनियाद पर अपनी मुहिम चलाई और बड़ी हद तक अवाम ने भी इसका साथ देकर इसके वोट को बढ़ाया। अभी चंद रोज कबल वक्फ इमलाक के हवाले से एक बिल मंजूर किया गया, जिसे मुसलमान अपनी इमलाक को हड़प करने का हरबा करार दे रहे हैं। इस बिल की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी मुखालफत की, लेकिन मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस वक्त मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके तनाजुर में इस बात का भी कभी इम्कान है कि हिंदुस्तान के अंदर जज्बाती मुसलमान नौजवान बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी रहनुमाई के लिए अबू कलाम आजाद और कायदे आजम जैसे अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाले लीडर मौजूद नहीं। जहां तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक है, तो मोदी ने इसे कश्मीरियों के लिए एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज्यादातर कयादत जेलों में है या हाउस अरेस्ट है। पाकिस्तान के साथ इनकी हर तरह की कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया है। कुछ अरसे कबल मोदी ने मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत को खत्म करके इसे जबरी तौर पर सूबा बना दिया, लेकिन इसके साथ एक पूरा रोड मैप भी दिया गया, जिसकी रूह से हिंदुओं को लाकर वहां बसाया जा रहा है ताकि मुसलमान अकलियत में तब्दील हो जाएं। मकबूजा कश्मीर में इसने 7 लाख फौज तैनात की है, जो तकरीबन पाकिस्तान की पूरी फौज के बराबर है। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया अजली दुश्मन है और हर एक से दूसरे के खिलाफ जो कुछ हो सकता है करेगा, लेकिन तमाशा ये है कि हिंदुस्तान अभी तक पाकिस्तानी मदाखलत का कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान के पास दीगर मुतादिद शवाहिद के साथ साथ कुलभूषण यादव की सूरत में एक सबूत मौजूद है। इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में इतना असर रसूख बढ़ा लिया है कि अस्करियत पसंदों की सपोर्ट के अलावा अब उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता चंद साल के अंदर पाकिस्तान में मुतअद्दिद इंडिया मुखालिफ जहादी शख्सियात को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान इस मामले में इतना आगे बढ़ा कि इसने कनाडा जैसे मुल्क में सिख रहनुमा को कत्ल किया, जिसकी वजह से कनाडा ने अपने मुल्क से इसके सफीर को बेदखल किया। लेकिन सुधरने की बजाय नरेंद्र मोदी रोज बरोज पैंतरे बदल कर जाहिरियत के नए तरीके ईजाद कर रहा है। हालिया पहलगाम वाक़े को देख लीजिए। सवाल यह है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इस पर वहां के लाखों बहादुर शहरी कब तक खामोश रहेंगे। जबर हद से बढ़ जाए तो वो गैर तमद्दुन अक़वाम की मौत का खौफ खत्म कर देता है। जिस तरह हम फलस्तीनियों में देख रहे हैं कि उन्होंने जंग शहादत के लिए शुरू की, रोजाना दर्जनों लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन मजम्मत से बाज नहीं आते। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान देख रहे हैं कि एक तरफ तो इनको गुलाम बना दिया गया है और दूसरी तरफ बाहर से लोगों को लाकर इनकी जमीनों में प्रसाया जा रहा है। इस तनाजुर में वो ज्यादा देर खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन पहलगाम के वाक़े के बारे में तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बल्कि खुद इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसकी एक दलील ये दी जा रही है कि वक्फ इमलाक बिल से पैदा होने वाली सूरत हाल को डिफ्यूज करना मकसूद था। दूसरा हमला इस वक्त किया गया जब अमेरिका के नायब सदर हिंदुस्तान के दौरे पर थे। जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात की इंडिया मजम्मत नहीं करता, लेकिन इंडियन मीडिया और बीजेपी ने फौरन बगैर किसी तहकीक के ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। हालांकि अब मकबूजा कश्मीर के बासी और इंडिया के बास जी शऊर लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब अस्करियत पसंद पाकिस्तान से आ रहे थे तो मकबूजा कश्मीर में तैनात 7 लाख फौजी कहां थे। हकीकत जो भी है, लेकिन जुनूनी मोदी को एक बहाना हाथ आ गया। वो दौरे सऊदी अरब मुख्तसर करके इंडिया पहुंचे और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास मुनक्किद करके सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करने का ऐलान किया, पाकिस्तानी सिफारत खाने के स्टाफ में कमी कर दी और सबसे बढ़कर ये कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया, जिसका वर्ल्ड बैंक सालिस है और इंडिया इसे एकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि ये इशू प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मौजूद था, लेकिन एलामिये में नहीं। अगले रोज पाकिस्तान ने भी काबीना की कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुलाया और इसी 9 के इक़दामात के जरिए इंडिया को जवाब दिया। साथ ही ये ऐलान भी किया कि पाकिस्तान के पास भी शिमला मुआहदे को खत्म करने का ऑप्शन मौजूद है। अब सवाल ये है कि इंडिया मजीद कुछ करेगा या फिर इन्हीं इक़दामात पर इक्तफा करेगा। गालिब राय ये जाहिर की जा रही है कि इन्हीं पर इक्तफा करके पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर को तेज करेगा। मिसाइल फायर करने का इम्कान भी कम है, क्योंकि इल्म है कि पाकिस्तान भी मिसाइल हमले की सूरत में जवाब देगा और हमारे मिसाइल भी गौरी, अब्दाली और गजनवी वगैरह हैं, जिनके नाम सुनकर मोदी
मोदी जैसे लोग खौफजदा हो जाते हैं, तो क्या फिर इंडिया स्ट्राइक करेगा? मेरे नजदीक इसका जवाब भी नफी में है, क्योंकि अभिनंदन के मुंह में अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स की चाय का जायका मौजूद है और इतनी जल्दी इंडियन पायलट दोबारा पाकिस्तान में फंटास्टिक चाय नहीं पीना चाहेंगे। हो सकता है कि अब की बार वो पानी के जरिए हमें छेड़ने की कोशिश करे, क्योंकि इन्हें इल्म है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत है और पहले से सिंध के पानी के हवाले से सूबों का एक तनाजा मौजूद है। ये अच्छी बात है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर यह ऐलान किया कि CCI में इत्तेफाक के बगैर 6 नहरों पर काम नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो भरपूर सिफारतकारी करे। डार साहब कुछ दिनों के लिए वजारत खजाना को बुलाकर हकीकी मानों में वजीर खारजा बन जाएं। वर्ल्ड बैंक से रजू के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भी हिंदुस्तान की आबी जारियत को बेनकाब करें।